मध्य पूर्व में संकट बढ़ गया है। आपको ध्यान होगा, मैंने आपसे 2 दिन पहले या कल या परसों बताया है कि कैसे इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसने ईरान में घुसकर हमास के प्रमुख लीडर यानी हमास के सर्वे सर्वा चीफ इस्माइल हानिया को घुसकर मार दिया। 150 कमांडो का पहरा था और सिर्फ 10 सेकेंड में इस्माइल हानिया को उड़ा दिया इजराइल ने। और यह हुआ तेहरान के उत्तर में वॉर वेटरन के हाई सिक्योरिटी एरिया में। वॉर वेटरन जहां पे उस हाई सिक्योरिटी एरिया में वो ठहरे हुए थे, यहां पर ईरानी एलिट फोर्स रिवोल्यूशनरी गार्ड के 150 कमांडो का पहरा था, लेकिन इसको भेदते हुए 10 सेकेंड में ही एयर स्ट्राइक करके मार दिया हानिया को। क्या खतरनाक खेल, फिल्मों की तरह मारा है मोसाद ने, एयर स्ट्राइक करके खत्म कर दिया। ईरान में किसी बड़े फिलिस्तीनी नेता की यह पहली घटना है, ईरान में घुसकर फिलिस्तीन के नेता को मारना। इजराइल ने अभी तक तो जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ईरान का जो सुप्रीम लीडर है खमनेई, उसने इजराइल से बदला लेने की घोषणा कर दी है। खमनेई ने सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई और उसमें इस बात की घोषणा की है। ये हानिया ये जो है वो 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल के 250 लोगों को जो बंधक बनाया गया था, उस वक्त इस हानिया ने खुशी मनाते हुए हानिया का ये वीडियो कट्टरपंथी जिहादी तत्वों ने चारों तरफ फैलाया था। ये हमास का प्रधानमंत्री मान लो, राष्ट्रपति मान लो, सर्वे सर्वा यही था। तो अब क्या होगा? अब होगा क्या कि पश्चिम एशिया में युद्ध और बढ़ेगा और इस पूरे मामले में जो है आपको क्रूड ऑयल के कीमत में और वृद्धि हो सकती है। पश्चिम एशिया में ये मामला होगा। उसके बाद चुनाव में सीधे अमेरिका, अब इजराइल के पक्ष में अभी चुनाव चल रहा है तो मुश्किल होगा उसको, क्योंकि डेमोक्रेट को मुस्लिम वोट लेना है। भारत का अमेरिका का डेमोक्रेट, भारत में तो अब पहले मैं कांग्रेस करता था, अब तो भाजपा कांग्रेस सब हो गए, सबको मुस्लिम वोट चाहिए होता है। तो इसलिए अमेरिका इस समय उसकी कोई मदद करने की पोजीशन में नहीं होगा और उसकी मुस्लिम वोटों पे नजर है। इधर रूस ने इस पर आक्रोश जताया है और इसे एक राजनीतिक हत्या करार दिया है और चीन ने इजराइल को चेतावनी भेज दिया है। और ये दोनों जो है, रूस और चीन, ईरान के साथ खुलकर आ सकते हैं और हथियारों के जो मार्केट है, यानी ईरान को चीन और रूस अपने हथियार जमकर बेच सकते हैं। तो मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध की आहट और सुनाई दे रही है। तेहरान में इजरायली और अमेरिकी सीक्रेट एजेंटों की अभी भी बड़ी संख्या है, लेकिन हानिया तक पहुंचना मुश्किल था। इसको दुनिया के सबसे खतरनाक ऑपरेशंस में से एक माना जा रहा है। तो और आपको ईरान में इजराइल ने ड्रोन अटैक भी किया है पहले, लंबी दूरी का एआई मशीन गन, एआई से संचालित होने वाले मशीन गन, यानी वो कई तरह के प्रयोग कर चुका है ईरान में इजराइल, लेकिन इस बार वो प्रयोग सफल रहा और एयर स्ट्राइक करके उसने हानिया को मौत के घाट उतार दिया है।